चाहती हूं, जो हमारे पास इस वक्त समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंजुनाथ राव की पत्नी पल्लवी, उन्होंने एक बयान दिया है कि मैंने आतंकियों को कहा तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये खबर वजीर आजम को पहुंचा देना, ये किस तरह की सोच होगी गौरव आर्या, जब लोग ये कह सकते हैं, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दें और फिर उसे ये कहें कि ये खबर जाके दे देना। ये किस तरह की सोच हो सकती है? लेकिन अविता, ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे। तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते? क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल से मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है, और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, क्या इस एक लम्हे में इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें गौरव, मैं जब इंसान के मरने की बात करती हूं, मैं आपका रिएक्शन देख रही हूं, कट गया उनका लाइन। लेकिन गौरव आर्या, मैं आम लोगों की बात कर रही हूं। मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है
वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन सात पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी, फैसला लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए, आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हम में एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहुत गुस्सा है गौरव आर्या जी, आप में, आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा है, शायद पूरे देश के दिल में आज वही गुस्सा है।